नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस, अदानी, केडिला, निरमा, पीडीलाइट, बालाजी वेफर्स, इसमें क्या कॉमन है? तो दोस्तों इसका जवाब है कि इन सभी कंपनी के मालिक गुजराती हैं। भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी और अदानी गुजराती हैं। तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि गुजरातियों में ऐसा क्या होता है कि वे बिजनेस में इतने सफल होते हैं। मैं स्वयं एक गुजराती हूं, गुजराती में बिजनेस करता हूं। तो मैंने अपने अनुभवों के आधार पे ये एनालिसिस करके ये 7 सूत्र बताए, 7 सीक्रेट्स निकाले हैं गुजराती धंधे के, कि गुजराती लोग क्यों जीवन में सफल होते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इन सीक्रेट्स को जानकर आपको जीवन में सफलता के कई रास्ते खुलेंगे। तो देर किस बात की है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हमारा पहला सीक्रेट है बिजनेस माइंडेड पीपल। बिजनेस गुजरातियों के डीएनए में होता है। उनका विजन पहले से ही क्लियर होता है कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, और पैसा किस में मिलता है? बिजनेस में। तो ये बिजनेस ही करना चाहते हैं। आप जीवन में कुछ बड़ा करना है, इसलिए गुजराती बच्चों को घर पर ही बिजनेस का एटमॉस्फेयर मिलता है और बिजनेस की एबीसीडी ये घर पर ही सीख लेते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के नौजवानों का सपना होता है सरकारी नौकरी। तो एक कम पढ़ा लिखा गुजराती कंपनी चालू करता है और दूसरे डिग्री होल्डर्स को नौकरी पर रखता है। गुजरात में एक कहावत है, भड़ेला गणेला तो भाड़े मरे, यानी कि आप पढ़े लिखे लोगों को किराए पर रख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया था, तो कुछ समय बाद उन्होंने उस पूरी बैंक को ही खरीद लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। गुजरात का पहला आईपीएस 1996 में बना था, नाम था मनोज पटेल। यानी ये दिखाता है कि इनको सरकारी नौकरी में विशेष इंटरेस्ट नहीं होता। नंबर 2, बिजनेस ऑफ डेली लीड्स। गुजराती छोटी मोटी लागत लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वे डेली नीड के बिजनेस बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि कपड़ों का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है। ऐसा बिजनेस पसंद करते हैं जिसमें रोकड़िया मिलता हो। गुजराती में एक कहावत है, चरण चरण मारी चक्कड़ोड़ चाले, आजे रोकड़ा ने उधार काले। यानी कि भाई मुझे रोकड़े का व्यापार करना है। गुजरातियों को हरे हरे नोट बहुत आकर्षित करते हैं। उन्हें पैसे का रोटेशन होता हो, ऐसा बिजनेस उन्हें बहुत पसंद होता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर चांद पे अगर आदमी पहुंचा और सबसे पहली कोई प्रोविजन स्टोर बना तो वो एक गुजराती का ही होगा। गुजरात के एक गुजराती हैं मफत भाई पटेल। उन्होंने अमेरिका में 58 प्रोविजन स्टोर्स की एक बड़ी सी चेन शुरू कर दी है और अपने परिवार और सगे संबंधियों को बहुत बड़ा रोजगार दिया है। गुजराती को एक सिद्धांत होता है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजराती बिना किसी शर्म संकोच के मेहनत ईमानदारी से बिजनेस करने को तैयार रहते हैं। धीरू भाई अंबानी शुरुआत में मेले में पकोड़े बेचने का काम करते थे। निरमा वॉशिंग पाउडर के मालिक करसन दास पटेल साइकिल पर घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचने का काम करते थे। गौतम अडानी इंडस्ट्रीज के मालिक, ये इनकी अहमदाबाद में रतनपोल में एक साड़ियों की दुकान थी। छोटा मोटा बिजनेस था। तो दोस्तों, गुजराती लोग हमेशा बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो अपॉर्चुनिटी को ये लोग क्रिएट करते हैं। तीसरा इनका सिद्धांत है फास्ट कैश ट्रांजैक्शन। गुजरात में एक कहावत है, चरण चरण मारी चक्कड़ोड़ चाले, आजे रोकड़ा ने उधार काले। गुजराती को सिद्धांत है, आज नकद कल उधार। गुजराती ऐसा बिजनेस पसंद करते हैं जिसमें कैश फ्लो काफी तेजी से होता हो। जिस धंधे में पैसा लंबे समय तक ब्लॉक हो, गुजराती उसे जल्दी पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस धंधे में 3-4 महीने बाद पेमेंट मिलता हो, आप इंटरेस्ट की गिनती लगाएंगे तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है। गुजराती ऐसा बिजनेस पसंद करते हैं जिसमें पैसे तुरंत तुरंत मिले। गुजरातियों का सिद्धांत है भाई कि पैसा देख के उनका मन मोर बनी थनगाट करे, इस तरह से उन लोग
प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। गुजराती व्यक्ति हरे हरे नोट देखकर और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इनका चौथा प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल कम्युनिटी। गुजराती बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें बिजनेस करना हो तो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने में भी हिचकिचाते नहीं है। बालाजी वेफर के मालिक चंदू भाई पटेल ने अपनी पुश्तैनी जमीन मात्र 12,000 रुपए में बेच करके 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। गुजरात में जब डायमंड पॉलिशिंग का बिजनेस शुरू हुआ तो काठियावाड़ के गुजराती पटेलों ने अपनी जमीनें बेच बेचकर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद प्रॉफिट कमाकर जो जमीन बेची थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन उन्होंने खरीदी। जबकि अन्य राज्यों के लोग इमोशनली ऐसे बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते, वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। गुजराती पैसों के मामले में ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनका सिद्धांत है रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। यदि वो अपने सगे भाई को भी पैसे देते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें पैसा सही समय पर मिले और पैसों पे इंटरेस्ट भी लेते हैं। इसे कहते हैं विन विन फॉर्मूला। जब बच्चा 21 साल का हो तो माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। गुजरात में यदि भाइयों में मन मुटाव हो तो वो बड़े प्रेम से अलग हो जाते हैं और रिश्ता हमेशा बना रहता है। वे जबरदस्ती इकट्ठे रहने की कोशिश नहीं करते। मैं देख रहा हूं कि गुजरात में कईयों कंपनीज सैकड़ों वर्षों से पार्टनरशिप में काम कर रही हैं और जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के वजह हैं। एक शाह है और एक पटेल है। शाह और पटेल की जो जॉइंट वेंचर है कईयों साल से चली आ रही है। इनका पांचवा सिद्धांत है ट्रेनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। गुजरात में बच्चों को घर से ही बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। एक करोड़पति का बच्चा भी 18 साल की आयु तक साइकिल से ही काम चलाता है उसको, ताकि उसे पैसों का मूल्य मालूम चले। गुजरात के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं सवजी भाई धोलकिया। वे अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में गए। बच्चों ने खाने का ऑर्डर दिया तो सब्जी भाई ने नोटिस किया कि एक पापड़ की कीमत थी 50 रुपए। उन्होंने कहा 50 रुपए के पापड़ में तो घर पर 10 दिन तक पापड़ बनाकर खाए जा सकते हैं। इस पर उनके बेटे ने कहा हम वस्तु की प्राइस नहीं देखते। इस पर सब्जी भाई ने निश्चय किया कि वे अपने बच्चों को पैसों का मूल्य सिखाएंगे। उन्होंने अगले दिन अपने बेटे को 5,000 रुपए दिए और कहा गुजरात से कहीं दूर चला जा, 6 महीने तक मेरे नाम का उपयोग किए बिना जी कर दिखा। बेटा निकल पड़ा। वो दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में रहा। उसने सरवाइव करने के लिए वेटर का काम किया, झूठे बर्तन साफ किए, गाड़ियां साफ की, तब उसे पैसे का मूल्य का पता चला। इसके बाद सब्जी भाई ने अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपी। मेरे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, केमिकल का भी बिजनेस है, 300 करोड़ रुपए के आसामी है। जब उनका बेटा 21 साल का हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को एक बाइक दी और कलोल में स्थित केमिकल कंपनी संभालने को कहा। वो लड़का हर रोज 200 से 250 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करता था, अलग अलग जगह जाता था, जबकि उसके पिता उसे महंगी से महंगी कार दिला सकते थे। पर उन्होंने 4 वर्ष तक अपने बेटे को घिसा डायमंड की तरह। और जब वह बेटा 25 साल का हुआ, बिजनेस की ABCD सीख गया, तो उसे बर्थडे पर मर्सिडीज कार गिफ्ट की और अपनी कंपनी का MD बनाया। और एक बात और स्पष्ट करूं, मेरे यह मित्र मात्र 7 चौपड़ी पढ़े हैं, यानी कि मात्र 7 क्लास पास है। अपनी सिग्नेचर भी गुजराती में करते हैं। इनका जो 6 प्रिंसिपल है वो है कनेक्शन विथ रूट्स। दुनिया के हर कोने में आपको गुजराती मिलेंगे। एक कहावत है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और जहां न पहुंचे मारवाड़ी वहां पहुंचे पटेल पटलानी। अमेरिका में गुजरातियों ने अपनी कॉलोनीज बना ली है, लेकिन दुनिया में गुजराती कहीं भी रहे वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। गुजराती अपनी भाषा, भोजन, संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। आपको गुजरात में गोवा, केरला में गुजराती होटल्स देखने को मिलेंगे। मुकेश भाई अंबानी ने आज भी अपने मूल गांव चोरवाड़ में अक्सर आते जाते रहते हैं। भारत का सबसे धनवान गांव है धर्मज। यहां के हर परिवार में से कई लोग विदेशों में स्थिर हो गए, परंतु वे अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए काफी पैसा इस गांव में भेजते हैं। इस गांव के बैंकों में 5,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गांव कितना समृद्ध होगा।
और वर्ष में एक बार हर व्यक्ति अपने गांव की मुलाकात अवश्य लेता है। गुजरातियों की सेंस ऑफ कम्युनिटी जबरदस्त होती है। ये अपने मित्रों संबंधियों से अनेक प्रसंगों और त्योहारों पर मिलते हैं। दिवाली के बाद गुजरात में नए वर्ष की शुरुआत होती है। इसे बेस्तु वर्ष कहते हैं। इस दिन प्रत्येक गुजराती अपने मित्रों संबंधियों से मिलने जाता है, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यदि कोई गुजराती धंधे में निष्फल जाता है तो अन्य लोग उसकी आर्थिक सहायता करते हैं। उसे अपने समाज से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाती है और फिर वो व्यक्ति फिर से समृद्ध हो जाता है और अपना जो कर्जा है उसको लौटा देता है। गुजरात में समूह लगन रखे जाते हैं ताकि शादियों पर होने वाला जो फिजूल खर्चे उसे रोका जा सके। इन समूह लगनों में अमीर गरीब की बेटियों का एक साथ विवाह होता है। इससे समाज में जो आर्थिक भेदभाव की खाई है वो काफी हद तक दूर होती है। सातवां सिद्धांत है धर्म प्रेम। मैंने पारसी, ज्यूस, मारवाड़ी, गुजराती के बिजनेसमैन के जो सिद्धांत है उनको स्टडी करके मैंने पाया कि ये जो कम्युनिटीज है इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है धर्म प्रेम। गुजराती प्रजा धर्म प्रेमी होती है। गुजरात के जैन व्यापारियों ने पूरे भारत में असंख्य मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। इसी प्रकार मारवाड़ी व्यापारियों की अपने इष्ट देव में अटूट श्रद्धा होती है। गुजरातियों को भी अम्बे मां, भगवान कृष्ण अपने इष्ट देव में अटूट श्रद्धा होती है जो इन्हें कभी हारने नहीं देती। गुजराती दान देने में काफी आगे होते हैं। गुजरात में ऊंझा में उमिया माता का पवित्र धाम है। यहां के गुजरातियों ने 200 करोड़ से ज्यादा धन इकट्ठा करके भव्य मंदिर, धर्मशाला, हॉस्पिटल बनवाया है। गुजरात के हीरा व्यापारी हैं सवजी भाई ढोलकिया। हर वर्ष कई गरीब बच्चियों का यह विवाह करवाते हैं। सवजी भाई अपने एम्प्लॉइज को बोनस में फ्लैट्स और कार देते हैं। गुजराती मितव्ययी होते हैं, परंतु जहां समाज कल्याण और धर्म की बात होती है ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। धर्म के प्रति इस सम्मान के चलते इनमें एथिक्स देखने को मिलते हैं। गुजरातियों का सिद्धांत है कोई नु खोटू करवू नहीं अने कोई नु खोटू लेवू नहीं, यानी किसी का भी बुरा नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, बेईमानी का पैसा नहीं लेना है। गुजरात में दोस्तों करोड़ों रुपए की डील एक जुबान पर हो जाती है। देना बैंक के मूल स्थापक थे देनकरण नानजी। जब ये आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच करके लोगों का कर्ज चुकाया और फिर से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। तो यदि आपको ईश्वर में श्रद्धा है, आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अनन्यास चिंतयन्तो यामे जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य अभुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। यानी कि जो मेरे अंदर श्रद्धा रखे, अनन्य भाव से मुझे मानता है, मैं उसके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आई एम श्योर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ईश्वर सारे आपके सपने साकार करें। जय श्री कृष्ण।